एवरीवन, दिस इज़ बादल एंड स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल हमारे देश में। गाइज़, अभी जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है एप्स्टीन फाइल को लेकर, उस पर तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि इंडिया के हर एक ऐसे नागरिक होंगे जिनको उसके बारे में पता होगा और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखना एंड उस चीज़ के बारे में जानना, आई होप सबको पता होगा उस चीज़ के बारे में। पर दिल्ली एनसीआर में जो कुछ भी हुआ पिछले महीने या फिर नया साल के बाद जो कुछ भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला, मुझे लगता है बहुत ऐसे लोग होंगे जो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे एंड उस चीज़ के बारे में उनको पता भी नहीं होगा। वैसे तो पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल के बारे में जानने में लगी हुई है एंड उधर डाइवर्टेड है, बट मुझे लगता है कि ऐसा बोलना शायद गलत नहीं होगा कि दिल्ली में भी एक एप्स्टीन फाइल की तैयारी हो रही है वजह से, क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल में था एक नाबालिग लड़कियों का ट्रैफिकिंग करके ले जाना, उससे कुछ रिलेटेड ही चीज़ दिल्ली एनसीआर में भी चल रही है। तो आखिर क्या है एक बात सब जानेंगे, अभी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो दिल्ली एनसीआर में नया साल के बाद यानी 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में दिल्ली एनसीआर से टोटल जो नंबर ऑफ मिसिंग है, मतलब जो वहाँ पर लोग जितने गायब हुए हैं उसकी नंबर है 800 लोग वहाँ पे गायब हुए हैं। और दिल्ली के जो मतलब वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे सवाल किया जाता है कि मतलब 800 लोग गायब हो चुके हैं एंड आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या है नहीं है। तो उसका जवाब आता है ना कि पिछले साल से तो कम है। मतलब पिछले साल से कम है, इसका क्या मतलब? खैर, उस चीज़ पर नहीं, किसी और चीज़ पर बात करते हैं। इसको एक वक्त के लिए इसको साइड में रख देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल में, पिछले 10 साल की मैं आपसे बात करता हूँ। पिछले 10 साल में दिल्ली से नंबर ऑफ मिसिंग कितने केस है आप सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। पता है कितने हैं? 2 लाख। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल कितना होगा आप सोच सकते हो, क्योंकि बहुत ऐसा केस होता है ना जहाँ पे लोग मिसिंग फाइल रिपोर्ट ही नहीं करते। तो जितना रिपोर्टेड फाइल है उसकी नंबर है 2 लाख, जिसमें से मिले कितने? सिर्फ 54,000। मतलब 1.5 लाख के आसपास लोग गायब हो गए जिसकी कोई अता पता ही नहीं चला। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है पता है? कि वो जो लोग, जितने लोग गायब हुए ना, उनमें लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 92% तक जो आंकड़े हैं, मतलब 10 साल की अगर बात करते हैं, 10 साल में टोटल 2 लाख अगर गायब होते हैं, उसमें से 90 टू 92% सिर्फ फीमेल थी और उसमें से 48% जो फीमेल थी वो टीनेजर्स ही थे। बहुत सारे लोग तो उसमें नाबालिग भी थे। और आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में पता होगा कि एप्स्टीन फाइल में जो लड़कियां देखने को मिली थी ना, उसमें ज़्यादातर लड़की नाबालिग ही थी, टीनेजर्स ही थी। तो आपको ऐसा मतलब लगता नहीं है कि ये जो लोग गायब हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ? सरकार की तो एक बात की बात है ना कि सरकार क्या करी है नहीं करी है। मैं किसी भी सरकार के बारे में एक चीज़ बोलने से मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि सरकार क्या करी है नहीं करी, क्या करी पुलिस क्या करी नहीं करी, मैं इस चीज़ पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। एज अ ह्यूमन हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ये जो लोग इतने मिसिंग होते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या होता है नहीं होता है, कुछ हमें कुछ पता ही नहीं चलता एंड टाइम टू टाइम हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है ना, वो सरकार से जवाब नहीं करता, आपको अवेयर करता है और कुछ नहीं। मैं सरकार के सामने जाके ये चीज़ नहीं बोलता कि आप क्या कर रहे हो, आपकी पुलिस क्या कर रही है, वो लोग कहाँ गए नहीं गए। मैं सरकार से नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अगर ऐसा चीज़ देख रहे हो तो आप हो या हम हो, जवाब हमें पता होना चाहिए ना, पर हमें तो कुछ पता नहीं होता और सरकार तक हमारी इतनी तो पहुंच होती नहीं कि हम लोग सरकार की मुंह बंद करा दें। तो कुछ भी नहीं, मैं इस चीज़ को बस एक आप लोगों को बताना था एंड इस चीज़ पे हाईलाइट करना था और कुछ नहीं। तो इतने लोग जो गायब हुए हैं ये एक नए एप्स्टीन फाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो मुझे लगता है आने वाले समय में इंडिया में भी शायद एक इंडियन एप्स्टीन फाइल बन जाए। तो मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप अगर घर से निकलते हो, आप किसी भी जगह हुए, नॉट ओनली फॉर दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अगर कैपिटल है तो वहाँ अगर इतना खतरा हो सकता है, खासकर लड़कियों के लिए। मुझे लगता है ना कि अभी का जो टाइम है उसमें लड़कियों का जीवन इतना ज़्यादा, मतलब यार इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि मैं क्या बता सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। क्योंकि अगर जो लड़की होगी ना वो इस चीज़ को एहसास करती होगी कि यार इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जिसकी डाइवर्सिटी की एक दाद दी जाती है, यहाँ की कल्चर की एक दाद दी जाती है, उस जगह पे ऐसे ऐसे चीज़, ये एक नया कलयुग है, यहाँ पे ऐसे चीज़ देखने को मिलता है। तो लड़कियों पे क्या बीतता होगा ये सब चीज़ सुन के, हर दिन 2 4 6 रेप सुन के, घर से निकलने में भी डर सा लगता होगा यार। तो मैं बस ये अनुरोध करता हूँ आपसे कि आपके पास फ़ोन रहता है, फ़ोन आपकी जो फ़ोन है
वो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। तो आप जब घर से निकलो तो कुछ एक लोकेशन शेयर करके एक ऐप आता है, आप उसको इंस्टॉल करो एंड अपने एक गार्जियन के पास अपना लोकेशन भेज दो एंड देन निकलो। इतना कर दोगे तो इसमें 1 से 1 मिनट जाएंगे मुश्किल से, पर आप सुरक्षित रहोगे। क्योंकि लड़की का जो अभी ये जो युग चल रहा है ना, उसमें फीमेल के साथ जितना गलत हो रहा है, और मुझे लगता है ये कलयुग खत्म होते होते जितना गलत होगा वो किसी से देखा नहीं जाएगा। हैवान लोग तो हैवानियत करके निकल जाते हैं, भोगता कौन है? एक लड़की। वो लड़की भोगती है जो अपने ड्रीम के लिए कुछ चाहती है। ये चाहती है कि मैं बड़ा हूँ एक लड़के की तरह। राइट तो सरकार ने सबको इक्वल दिया है ना, तो राइट फॉलो कहाँ होता है? फंडामेंटल राइट तो सबको मिले हैं, वो क्या सच में फॉलो होता है? वो आप सोच के एक कमेंट जरूर करना और इसी पे बताना। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको एक नए अवेयरनेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय।